हमारी आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिस आदमी ने मौत को धोखा देने की कोशिश की। आज की कहानी एक मैट नामी आदमी की है जो कि पेशे के एतबार से एक सहाफ़ी था और मुख्तलिफ अखबारों के लिए खबरें इकट्ठी करता था। एक दफ़ा तेज समुद्री तूफान के दौरान मैट अपने अखबार के लिए समुद्र किनारे काम करने वाले मजदूरों की तस्वीरें खींच रहा था कि अचानक मैट को अपने पास मौजूद बिजली के टावर से करंट लगा और मैट जमीन पर गिर गया। ये देखकर समुद्र किनारे काम करने वाले मजदूर मैट की मदद करने के लिए भागते हुए वहां पर पहुंचे, लेकिन मैट को चेक करने पर मजदूरों को पता चला कि मैट मर चुका है। इसके बाद मजदूरों ने मैट की डेड बॉडी के ऊपर एक कपड़ा डाला और एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन इससे पहले कि एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती, मजदूरों ने देखा कि मैट सही सलामत उठकर खड़ा हो गया है। ये देखकर मजदूर बहुत हैरान हुए। जब मजदूरों ने मैट से बात करने की कोशिश की तो कंफ्यूजन का शिकार मैट उनसे दूर चला गया। जब मैट अपने साथ कुछ देर पहले पेश आने वाले वाकये को समझने की कोशिश कर रहा था तो अचानक मैट को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैट ने मुड़कर देखा तो मैट ने अपने सामने एक सायानुमा मखलूक को खड़ा पाया। सायानुमा मखलूक ने मैट को अपना तारुफ मौत के फरिश्ते के तौर पर दिया। जब डरे सहमे मैट ने मौत के फरिश्ते से पूछा कि तुम मेरे पास क्या करने आए हो, तो मौत के फरिश्ते ने मैट से कहा, मैट मेरी डेथ लिस्ट में तुम्हारा नाम है, लेकिन गलती से मैंने तुम्हें तुम्हारा टाइम आने से पहले ही मार दिया। मैट, यही वजह है कि मुझे तुम्हें फिर दोबारा से जिंदा करना पड़ा। मौत के फरिश्ते ने मैट से ये भी कहा, मैट, मेरी वजह से तुम्हें जिस तकलीफ में से गुजरना पड़ा मैं उस पर शर्मिंदा हूँ और अपनी गलती की भरपाई करने के लिए मैं तुम्हारी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैट की जगह कोई भी आम आदमी होता तो वो जरूर मौत के फरिश्ते से किसी बहुत कीमती चीज की ख्वाहिश करता, लेकिन क्योंकि मैट एक सहाफी था, मैट ने इस मामले में से भी खबर निकालने की कोशिश की। मैट ने मौत के फरिश्ते से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे पूरा एक दिन अपने साथ रखो और उस दिन तुम जिस भी इंसान को मौत दोगे तुम मुझे उस इंसान की एक तस्वीर खींचने का मौका दोगे। मौत के फरिश्ते ने ना चाहते हुए भी मैट की ख्वाहिश पूरी करने का फैसला किया। इसके बाद मौत के फरिश्ते ने अपनी डेथ लिस्ट में मौजूद अपने अगले शिकार का नाम पढ़ा और उसकी जान निकालने के लिए उसकी तरफ चल पड़ा। मौत का फरिश्ता वादे के मुताबिक मैट को अपने साथ लेकर एक लोहे के ब्रिज पर पहुंचा, जहां पर एक शख्स ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी करने के लिए तैयार खड़ा था। मौत के फरिश्ते की डेथ लिस्ट में मौजूद टाइम के ऐन मुताबिक उस आदमी ने ब्रिज से छलांग लगा दी और ब्रिज के नीचे मौजूद पानी में डूबकर मर गया। मैट ने यह सारा मंजर अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद मौत के फरिश्ते ने अपनी डेथ लिस्ट में मौजूद अपने अगले शिकार का नाम पढ़ा और उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ा। मैट अपनी गाड़ी में मौत के फरिश्ते का पीछा करते हुए एक बस स्टॉप पर पहुंचा। वहां पहुंचने पर मैट ने देखा कि बस स्टॉप के अंदर जाते हुए मौत के फरिश्ते से अपनी डेथ लिस्ट गिर गई है। मौत के फरिश्ते के जाने के बाद मैट ने मौत के फरिश्ते की डेथ लिस्ट को पकड़ा और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। मौत के फरिश्ते की डेथ लिस्ट को पढ़ने के बाद मैट को पता चला कि मौत के फरिश्ते की डेथ लिस्ट में अगला नाम मैट का अपना है। मैट ने तकरीबन दोपहर के 1 बजे एक अंपायर स्टेट नामी बिल्डिंग के सामने मरना था, जो बिल्डिंग बस स्टॉप से कुछ फासले पर ही मौजूद थी, क्योंकि मैट को यह बात पता थी कि मौत का फरिश्ता किसी इंसान की उसी वक्त और उसी जगह पर जान निकाल सकता है जो वक्त और जगह उसकी डेथ लिस्ट में लिखी हुई हो। इसलिए मैट ने फैसला किया कि वो दोपहर के 1 बजे किसी भी सूरत अंपायर स्टेट नामी बिल्डिंग के आसपास नहीं जाएगा ताकि मौत का फरिश्ता उसकी जान ना निकाल सके। घड़ी के मुताबिक अभी दोपहर के 1 बजने में तकरीबन 1.5 घंटा बाकी था। मैट अपनी गाड़ी में बैठा और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से जितना हो सके दूर जाने के लिए निकल पड़ा। जब मैट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से दूर जा रहा था तो मैट की नजर सड़क किनारे होने वाली जानवरों की एक रेस पर पड़ी। क्योंकि मैट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से बहुत दूर आ चुका था, मैट के अंदर के सहाफी ने सोचा क्यों ना वो अपने अखबार के लिए इन जानवरों की कुछ तस्वीरें ले ले। जब मैट उन जानवरों की तस्वीरें खींच रहा था तो उनमें से एक जानवर हाथी की टक्कर लगने से मैट जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया।
होश आने पर मैट ने अपने आप को एक एम्बुलेंस में पाया। घड़ी देखने पर मैट को पता चला कि 1 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। जब मैट ने एम्बुलेंस की खिड़की से बाहर देखा तो मैट को पता चला कि एम्बुलेंस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरफ जा रही है। ये पता चलते ही मैट फौरन एम्बुलेंस से बाहर निकला और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से दूर जाने के लिए जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागना शुरू कर दिया। मैट को ये बात पता थी कि अगर वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से दूर ना भागा तो मौत के फरिश्ते की डेथ लिस्ट के मुताबिक 1 बजते ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने उसकी मौत हो जाएगी। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से काफी दूर आने के बाद मैट मौत के फरिश्ते से छुपने के लिए एक गिफ्ट शॉप में घुस गया। क्योंकि मैट एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से काफी दूर आ चुका था तो मैट को लगा कि उसकी जान बच गई है। लेकिन 1 बजते ही मौत का फरिश्ता मैट के सामने हाजिर हो गया। मौत के फरिश्ते को अपने सामने खड़ा देखकर मैट ने मौत के फरिश्ते से कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारी डेथ लिस्ट के मुताबिक तुम मुझे सिर्फ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने मार सकते हो और मैं तो अभी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आसपास भी नहीं हूँ। मैट की ये बात सुनकर मौत के फरिश्ते ने अपनी उंगली के इशारे से मैट को उसके पीछे शेल्फ में मौजूद एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का मुजस्समा दिखाया और इस तरह पूरे 1 बजे मौत के फरिश्ते ने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने मैट की जान निकाल ली। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए